वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पहले हम पेन चूज कर लेते हैं कोई अच्छा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों की कमिटी है। सॉरी, 8 लोगों की कमिटी है। अब हमें ये बताना है कि कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। हमें 2 लोग चुनने हैं। 8 लोगों की टीम है, 8 लोग हमारे पास टोटल है, हमें उनमें से 2 लोग चुनने हैं। कि टोटल कितने हैं अपने पास? 8 पर्सन है, राइट। और हमें चुनने कितने हैं? वी हैव टू चूज, राइट, वी हैव टू चूज 2 पर्सन। कौन कौन? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ठीक है। अपने को 2 लोग चुनने हैं, चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। सो अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनने के लिए अपने पास टोटल कितने लोग हैं? टोटल 8 लोग हैं। और 8 में से हमको परमुटेशन लगा के 2 लोग चुनने हैं। देखो, कॉम्बिनेशन कब होता? जब वो बोलता है कि ये 2 लोग हैं, ये कितने तरीके से वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बन सकते हैं। मतलब वो ये कहता कि अपने पास ये 2 बंदे हैं, ठीक है, कि मतलब XYZ कोई भी आपको बंदे बदल देगा। ये बंदे हैं, हमें ये बताने की कितने तरीके से बन सकते हैं। कि मतलब एक वाइस चेयरमैन बन जाए, दूसरा चेयरमैन बन जाए, है ना, इस तरीके। तो वो कॉम्बिनेशन लगता है, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम। कि अगर एक्स है तो वो चेयरमैन बन गया, वाई वाइस चेयरमैन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन की वाई चेयरमैन बन गया, एक्स वाइस चेयरमैन बन गया, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? 8 लोग बोल रहा है, 2 जने चूज करने को बोल रहा है ना। तो यहाँ परमुटेशन लगेगा, सिंपल सा। इसका जो है वो आंसर है। अब परमुटेशन परमुटेशन तो निकालना आपको आता ही है, फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या बन जाएगा? ये 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 - 2 फैक्टोरियल, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। क्या बनेगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 गया। सो आंसर इज योर, व्हाट इज योर आंसर? 56। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की वो क्या। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड एन। हमें क्या करना है बेसिकली? अपने को एन फाइंड करना है, ठीक है, एन फाइंड करना है। अगर n - 1, ये देखो थोड़ा सा ना, मतलब मैं क्वेश्चन ना रीराइट कर देता हूँ। क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में से जो है, जो कॉपी की, मतलब कॉपी करके पेस्ट किया था, तो इसलिए ये ऐसे आया। लेकिन ये क्वेश्चन इज n - 1 परमुटेशन 3 रेशो n p4 इज इक्वल्स टू 1/9, राइट। दिस इज योर एक्चुअल क्वेश्चन। तो इसको अपने को सॉल्व करना है। मतलब हमें बेसिकली क्या करना है? एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको ये दे रखी है इक्वेशन, देखो रेशो में दे रखा है क्वेश्चन, मतलब अगर रेशो में दे रखा है तो रेशो में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n - 1 p3 अपॉन, अरे फोन क्यों बज रहा है? इसको हटाते हैं यहां से। हाँ, सो अपॉन में np4 इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। रेशो में आपको पता है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को, और हम हमारा काम बन जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? n - 1 p3, इसको जब आप सॉल्व करोगे, परमुटेशन लगाओगे, तो क्या बनेगा आपका? n अपॉन में n - 1 - 3 फैक्टोरियल, राइट। अपॉन में
एन फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल, ये बनेगा इक्वल्स टू 1/9, राइट, इक्वल्स टू 1/9। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा n-4 और n-4, ये भी सेम हो गया, पूरा कट गया। लेकिन लेकिन एक चीज और, आपने अगर मैंने जान के करी थी एक्चुअली वो, क्योंकि आप देख सको कि क्या एरर है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखो तो n-1 फैक्टोरियल आना था, है ना, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल आना था, लेकिन हमने क्या लिखा, खाली n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल आना था। ठीक है, सो आई होप आपने पकड़ ली होगी वो जो एरर थी। तो अब इसको सॉल्व करोगे जब आप फर्दर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ n, अरे पेन बदल सॉरी, ब्लैक नहीं है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। देखो ना, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, -1 -3 क्या बनेगा, -4 बनेगा, तो ये n-1 आ गया। अब इसको आप काट दो, ये दोनों कट गए, इक्वल्स टू 1/9। इसको आप फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो क्या बनेगा, n-1 अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब एक चीज आप जानते हो कि देखो, 7 का फैक्टोरियल क्या होता है, 7 × 6 × 5 इंटू, ये 1 तक जाता रहता है, मतलब एक कम होता रहता है, राइट। 7-1 हुआ तब 6 आया, 6-1 हुआ तब 5 आया, मतलब एक माइनस होता रहता है। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल इसी तरह से क्या हो सकता है, मतलब एन फैक्टोरियल क्या बन सकता है, एन मल्टीप्लाई में एक कम होगा उसका, है ना, यही होगा। अब देखो, अगर आप 7 फैक्टोरियल को लिखना चाहो, 7 फैक्टोरियल को अगर आप लिखना चाहो, 7 × 7-1 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हो, 7-1 मतलब 6, 6 फैक्टोरियल ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हमने ये यही ऑपरेशन यहाँ पे किया, क्या, एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पे अगर हम उस चीज को फॉलो करें तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9। n-1 फैक्टोरियल से n-1 गया, क्या बचा अपने पास, 1/n इज इक्वल्स टू 1/9। सो हेंस हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई n की, वो कितनी आई, 9। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो समझ आया कैसे किया, हम किस तरह से n फैक्टोरियल को n इंटू में n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये समझ आया आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है नेक्स्ट, जो क्या कहता है कि फाइंड करना है अपने को r, क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है। अगर ये स्क्रीनशॉट ही मैंने लगा दिया डायरेक्ट। तो अगर, हाँ, हमें आर जो है वो फाइंड करना है, अगर फर्स्ट दो पार्ट दिए हुए हैं अपने को, दोनों पार्ट अपन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सिमिलरली 6th क्वेश्चन की तरह है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ जाएं, छोटा छोटा लिखेंगे, 5 PR इज इक्वल्स टू 2 × 6 PR-1। ठीक है, ये है अपने पास पार्ट नंबर 1। इसको सॉल्व करें हम, तो पहले दोनों साइड को इकट्ठा ही शुरू करते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - R+1। तो ये कैसे आया, जब आप यहाँ पे R-1 लिखोगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस ही हो जाएगा ना, आप चाहे खोल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सो ये आया आपका। अब ना इसको अगर आप सॉल्व करने जाओ तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - R फैक्टोरियल, ये एज इट इज रहा, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा ऑपरेशन करने लायक है ही नहीं जो हम परफॉर्म कर सकें। मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - R+1, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, 7 - R फैक्टोरियल। 7 - R फैक्टोरियल बना अपना। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब इस 7 - आर वाली जो है वो एक साइड ले जाते हैं, और जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनको एक साइड ले आते हैं। कैसे, ये 7 - आर इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। कैसे, 7 - R फैक्टोरियल अपॉन में 5 - R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये खाली 6 बन जाएगा, समझते हो। 6 इंट इसको आप कैसे लिख, मैं थोड़ा सा ये साइड में करके दिखाता हूँ। 6 × 5 फैक्टोरियल लिखोगे, और नीचे क्या है अपने पास, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 6 बचेगा। 6 × 2 क्या बनेगा, 12 बनेगा। ठीक है, ये समझ आया। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, 12 लिख देता हूँ, है ना। ये मिटाया, नाउ डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 12 लिख दिया। ठीक है। अब नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट वाले को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालेंगे। हमें ये तो पता चल गया इसकी वैल्यू 12 आ रही है, लेकिन यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर आप एन फैक्टोरियल लेते हो तो उसको सॉल्व करने के लिए एन मल्टीप्लाई बाय n - 1 होता है। n - 1 फैक्टोरियल, देन फिर अगर आप इसको फर्दर जाओगे तो n - 2 फैक्टोरियल, है ना। ये फैक्टोरियल यहाँ तब नहीं आएगा, लास्ट वाले डिजिट पे हमेशा फैक्टोरियल लगता है ना। ऐसे चलता जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में ही। तो अगर हम यहाँ पे करने की कोशिश करें सेम चीज, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इस जगह को हम छोड़ देंगे सेकंड पार्ट के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। अगर 7 - R फैक्टोरियल को हम फर्दर जब हम माइनस करने जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो 7 - R फैक्टोरियल ये है। अब इसको हम छोटा करेंगे तो क्या बनेगा, 7 - R - 1 फैक्टोरियल। यही नेक्स्ट पार्ट तो इसका यही होगा ना, -1 का। देखो रुको रुको, देखो 7 - R फैक्टोरियल को आप, अरे सॉरी, हम्म 7 - R फैक्टोरियल, ये रहा। 7 - R फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, 7 - R फैक्टोरियल, 7 - R मल्टीप्लाई बाय 7 - R - 1, और क्या लिख सकते हो, 7 - R - 2 फैक्टोरियल। अब यहां तक लिख छोड़ दो इसे। क्यों, अभी समझना। ये चीज तो आपको मैंने बताई थी ना कि एन फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, एन मल्टीप्लाई बाय n - 1 मल्टीप्लाई बाय n - 2, ऐसे लिख सकते हो। ये आपको मैंने बताया था पहले ही। सो नाउ इसको मिटा देते हैं, इसको, हाँ। सो नाउ इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 7 - R दैट इज 6 - R, एंड दैट इज 5 - R, ये बनेगा फैक्टोरियल। 7 - 2 क्या बनेगा, 5, 5 - इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली 5 - R बनेगा। इतनी मैथ्स तो आई होप आपको समझ आती होगी ना। तो आप इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 7 - R, 6 - R और 5 - R अपॉन में 5 - 5 - R। ये भी फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल। अब इन दोनों को आप काट दो, इज इक्वल्स टू क्या है, ये 12 है, इज इक्वल्स टू 12 है। तो मतलब नाउ एट द एंड हमारे पास क्या वैल्यू क्या बचा, कि 7 - R मल्टीप्लाइड बाय 6 - R इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर बचा।
मतलब इसको सॉल्व करके अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे। सो नाउ अगर हम इसको फर्दर, या तो आप हम खोल ही लो। 36 42 7 6 एक सेकेंड। हाँ ठीक है। 7 6 42, मल्टीप्लाई कर दो अब सिंपल। और -7 आर, -6 आर, और ये बना आपका माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। इस 12 को भी इधर ले आओ तो -12 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे, देखो 42 - 12, देन 7 आर -6 आर प्लस आर स्क्वायर, तो ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, आर स्क्वायर। बारह जाएगा तो 30 एंड 7 6 6, 12 एंड 13, ये बनेगा -13 आर। और ये बन जाएगा आपका प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन गई। एक सेकेंड, इस चीज को हटा देते हैं, ये किसी काम की नहीं है। अब अपने समझ आया होगा इतना तो, है ना। ना हो, इसको मूव करने का ऑप्शन नहीं आता ना कहीं इसमें, वरना मैं ये सारा ऊपर ले जाता। चलो कोई नहीं। हाँ, तो ये बनी आपकी फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, आप 8 9 10th में सीख के आए हो कि यहाँ से कैसे फैक्टराइजेशन करके आर की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो मैं उसमें नहीं घुसूंगा, किस तरह कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा, ठीक है। इसको आप सिंपली, ये चलो मैं कर देता हूँ। इसको हम कर सकते हैं आर स्क्वायर। इसको किस तरह लिख सकते हैं, 10 आर -3 आर +30। मतलब कैसे हमने किया, ऐसे दो नंबर्स, ऐसे ये 10 और 3 ऐसे दो नंबर्स है जिनको ऐड करके तो -13 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके 30 आएगा। ठीक है, ऐसे दो नंबर है 10 और 3। तो ये हमने लिख लिया। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो इसको यहाँ कर दूं, चलेगा आपको, मतलब समझ, देखो इसके बाद का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे है थोड़ा। चलो एक एक लाइन तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये क्या बनेगा, आर कॉमन आएगा तो आर, आर -10। यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो R -10 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या बनेगा आपका, R -3 और R -10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 और 10। ये थी आपकी R की वैल्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बड़ा था। ये थी आपकी आर की वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू क्या बन गई आपकी, 3 और 10। अब हम फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम फटाफट से जो है पार्ट 2 भी कर लेते हैं, ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। ठीक है, सो पार्ट 2 क्या कहते हैं, इज इक्वल्स टू 6 p r -1 है। मैंने ना -1 में देखना शायद थोड़ा सा भूल गया, आई डोंट नो क्या हुआ। पर चलो दोबारा से कर देते हैं। तो ये बन गया आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - r+1 फैक्टोरियल। ये वापस से मैं दैट कर देता हूँ, 6, ये हो गया 7 - r फैक्टोरियल अपॉन में 5 - r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6। डायरेक्ट लिख दूं, समझ आता है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 - r, 6 - r, 5 - r फैक्टोरियल अपॉन में 5 - r फैक्टोरियल। ये जाएगा इधर सीधा, ये बना 6। नाउ यहाँ से आप वापस से वही इक्वेशन बनाओगे पूरी, जो अभी हमने बनाई लास्ट इससे फर्स्ट पार्ट में। तो वापस से वही इक्वेशन बनेगी पूरी, वापस से ही मैं बना देता हूँ चलो। तो वो बनेगी आपकी 7 - 7 42
माइनस 7 माइनस 7 आर माइनस 6 आर और प्लस आर स्क्वायर -6। थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 12 था। सो अब इसको जब आप फर्दर करोगे सॉल्व तो आर स्क्वायर -13 आर, 42 - 6 दैट इज 36 प्लस 36 आएगा प्लस, राइट। सो इज इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन शुड बी। अब आप इसे देखो, मैं वापस से फैक्टराइजेशन पूरी नहीं करके दिखा रहा हूँ, लास्ट पार्ट में करके दिखाया, मैं डायरेक्ट इसका फैक्टर जो बना देता हूँ R-4। और मैंने क्योंकि पहले क्वेश्चन ये ट्राई कर चुका हूँ मैं सॉल्व करके, R-9 ये वाला नहीं किया था, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर्स बने, 0 के इक्वल आया। यहाँ से R की वैल्यू क्या बन गई, 4 और 9। दिस इज योर वैल्यू ऑफ R इन पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दैट वो कहता है कि ऑफ एक्सरसाइज 6.3, उसमें कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब कितने वर्ड्स हम बन विद, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हमें एक 8 लेटर, ये 8 अगर आप गिनो तो 1 2 3 4, देखो अब क्या है, EQUAION, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं टोटल, राइट। 8 लेटर्स है हमारे पास। अब 8 लेटर्स को बनाने के लिए वो कहता है कि 8 लेटर्स आप ये यूज करके, EQUATION, ये लेटर्स यूज करके जो टोटल 8 लेटर्स हैं, हमें एक वर्ड बनाना है। विद और विदाउट मीनिंग कोई मैटर नहीं करता, मीनिंग हो ना हो कोई चक्कर नहीं है, हमें हर लेटर को बस एक बार यूज करना है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर्स हैं टोटल। ठीक है, पेन बदलते हैं, रुको, ग्रीन पेन बदल लिए। देखो हमें 8 लेटर्स हमें दिए हुए हैं, 8 लेटर्स हमें दिए हुए हैं, इनसे हमें एक पूरा वर्ड बनाना है। सो अगर ये 8 स्पेसिस हैं, तो सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, वी ऑल नो दैट लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बॉक्स, सबसे पहली जगह पे कितने लेटर्स हम डाल सकते हैं, टोटल 8 डाल सकते हैं। सेकंड वाले में एक यूज हो गया, वो उसने बोला है, ये चीज उसने ध्यान से देखो, उसने बोला है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, खाली एक ही बार यूज करना है हर लेटर को। सो पहला हम 8, 8 हम पे ऑप्शंस है, सेकंड टाइम पे हम पे 7 बचे, फिर 6 बचे, फिर 5 बचे, 4 3 2 1। ये हम पे यही तो हुआ, पहले हम 8 तरीके से भर सकते हैं, कोई सा भी लेटर रख सकते हैं, लेकिन दूसरे जगह पे हम क्या, हमने एक तो यूज कर लिया ना, तो हम टोटल 7 बचे हमारे पास, तो हम 7 लिख सकते हैं। तो ये अगर हम इसको करोगे तो ये बनेगा आपका 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल तो होता है 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल तो होता है, ये रहा आपका 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का आंसर जब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो वो बनेगा 4032 सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर, इसको पहले सबसे पहले पूरा क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाउ मेनी वेज, एक सेकेंड, हाँ, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम अ लेटर ऑफ वर्ड मंडे। हमें मंडे एक लेटर गिवन है, हम लिख लेते हैं MONDAY। हमें मंडे ये गिवन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हमें गिवन है। सॉरी, हमें जो है इन 6 लेटर से हमें
एज्यूमिंग दैट नो लेटर रिपीट नहीं होगा, मतलब वंस ओनली वंस यूज होगा। अब तीन पार्ट है, तीनों पार्ट करते हैं फटाफट से। पहला पार्ट, फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। वो कहता है पहली कंडीशन क्या कहता है कि चार लेटर यूज होंगे एट अ टाइम, मतलब एक साथ एक बार में चार लेटर यूज होंगे। सॉरी, कि चार लेटर यूज होंगे, वो चार लेटर्स की बात कर रहा है, और वो कह रहा है चार यूज करने हैं अपने को, और उससे ज्यादा यूज ही नहीं करने। तो सिक्स, टोटल अपने पास सिक्स है। चार अपने को यूज करने को कह रहा है, चार लेटर यूज करके अपने को करने को कह रहा है, वो क्यों कह रहा है चार लेटर्स ही यूज होंगे एट अ टाइम। चार से ज्यादा यूज, उसने तीन कंडीशन दे दी ना। पहले तो उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई साहब हमारे पास एक वर्ड है मंडे, उससे आपको एक वर्ड बनाना है। सिंपल सी उसने बात बोल दी। अब वो कहता है तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को बता दो। पहली कंडीशन कहता है कि चार लेटर का वर्ड, हमें खाली चार लेटर यूज करने हैं। तो सिक्स पी फोर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर चार लेटर का हमें यूज करना है मंडे में से, मीनिंग हो ना हो वो चलेगा, तो हम चार ही तो लेटर यूज कर, तो कोई भी चार हो सकते हैं। वो एम, मान लो एम ओ छोड़ दिया, एन डी ए वाई यूज कर लिया, या एन ओ एन छोड़ दिया, कोई भी चार, कोई भी चार हम यूज कर सकते हैं। तो परमुटेशन लगाए, कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, परमुटेशन बनेगा यहाँ पे। परमुटेशन बना तो इसको सॉल्व कर दो। सिक्स फैक्टोरियल अपॉन में सिक्स माइनस फोर, टू फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने जाओगे, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, 360। राइट। नाउ पार्ट नंबर टू, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। वो कह रहा है सारे ही लेटर्स यूज होंगे एट अ टाइम, मतलब सारे ही लेटर्स हमें यूज करने हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये आपको वो यूज करने को कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। इसका आप बेसिकली ये सिक्स फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर आपको करके दिखाऊं, वो क्या है, छह लेटर्स हैं और आपको सारे यूज करने हैं एट टाइम। तो सिक्स पे सिक्स क्या होगा, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस सिक्स, जीरो फैक्टोरियल। तो ये हो गया सिक्स फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन। तो आंसर क्या है, सिक्स फैक्टोरियल तो है, यही तो हमने यहाँ निकाला। ठीक है, समझ आया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सिक्स फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, 360 × 2, दैट इज 720। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आया, 720। अब सिमिलरली अगर हम पार्ट नंबर थ्री पे जाएं, पहले सारा क्लियर कर देते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर थ्री पे, पार्ट नंबर थ्री क्या कहता है, ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। वो कहता है सारे लेटर्स यूज होंगे, मतलब छह लेटर्स है ना, एम ओ एन डी ए वाई में, तीन, चार, पाँच, छह लेटर क्या था अपने पास, मंडे, मंडे था। अब वो कहता है फर्स्ट लेटर जो होगा ना वो वोवल होगा। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ वोवल कौन कौन से हैं, ए और ओ, ये दो वोवल्स हैं अपने पास। ए और ओ ही वोवल्स है ना अपने पास। तो सॉरी, यहाँ तो मतलब यहाँ पे बैठाने का मतलब, देखो दो लेटर्स हैं अपने, मतलब पहला, पहले जगह पे बैठाने के लिए अपने पास दो नंबर्स हैं खाली, ए और ओ। ठीक है, लेकिन बाकी जगह बैठाने के लिए कितने स्पेस, कितने बचे, एक तो यहाँ यूज हो जाएगा, ए होगा या ओ यूज होगा, कोई एक ही यूज होगा ना। लेकिन दो पॉइंट है अपने, मतलब ए और ओ, दो दो बंदे हैं अपने पास इस जगह पे बैठाने के लिए, लेकिन बैठेगा तो एक ही ना कोई, मतलब ए और ओ नाम के दो बंदे हैं। अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, इस स्पेस पे दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, लेकिन बैठेगा तो कोई एक जन ही ना, या तो ए बैठेगा या तो ओ बैठेगा। अगर मान लो ए बैठता है तो ओ मतलब, अगर ए बैठा तो ओ इन इन पांच स्पेसेस में से कहीं बैठेगा। अगर यहाँ पे ओ बैठता है तो ए इन पांच स्पेसेस में से कोई और बैठेगा। लेकिन यहाँ पे ए और ओ के अलावा तो कोई और नहीं बैठेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके हो गए, और यहाँ पे बैठाने के कितने, यहाँ पे कितने जने बैठ सकते हैं, पांच, पांच, यहाँ पे चार, क्योंकि इसने पहले ही बोला था कि रिपीट नहीं करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल। तो इसका आंसर आप निकालोगे, 5 फैक्टोरियल कितना आएगा आपका, 120, और 120 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 240 इज योर आंसर। ठीक है,
सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से, ये क्लियर कर देते हैं पूरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ अ लेटर मिसिसिपी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार। आपने मतलब ये बहुत मतलब सेम इस तरह के ये वर्ड जो होता है ना मिसिसिपी, ये बहुत बार आता है। ठीक है। इन हाउ मेनी of the distinct permutation of letter Mississippi do the four ones eyes not come together? वो कहता है कि हमें ऐसा परमुटे ऐसे वर्ड बताना है, ऐसी परमुटेशन बतानी है जहां पे जो आई है ना वो इकट्ठे ना आए। ठीक है, ये वो बेसिकली कहना चाहता है। सॉरी। तो अब देख ले, अब हम इसमें ना पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कौन सा लेटर कितनी बार है। इजी रहेगा अपने को, है ना। देखो एम एक बार है, आई, एस और पी, चार लेटर्स ये मेनली। आई कितनी बार है गिनते हैं, 1 2 3 4। आई कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। अब मैं बात करूं एस की, तो एस कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, 4 बार ऐसा आ गया। पी कितनी बार है, 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 4 8 9 10 11। ठीक है, टोटल ये वर्ड्स है अपने पास। यहाँ पे एम एक बार आ रहा है, आई 4 बार आ रहा है, एस 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है। राइट। ये अपने पास है, वो कह रहा है आई एक साथ ना आए। ठीक है, ये हमें बताना है आई जो है वो एक साथ ना आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इनका परमुटेशन निकाल लेते हैं कि कितने तरीके से ये बैठ सकते हैं। सिंपल सा तरीका है ना। तो वो बनेगा, अम, इसको अगर हम नंबर ऑफ स्पेसेस निकालें कि कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो वो आपने अगर इससे पहले एग्जांपल्स भी देखे हैं, क्वेश्चंस भी करें, तो आपको पता है कि 11 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं टोटल। 11 P 11, राइट, 11 फैक्टोरियल ही बनेगा वो। लेकिन आपको ये चीज भी पता है जब सेम लेटर्स आते हैं तो उनके नंबर्स हम फोन में लिख देते हैं। मतलब आई कितने बार आया, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। 2 बार आया पी तो 2 फैक्टोरियल। एस भी 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल। ये आपको पता है, राइट, क्योंकि एस ये आई का हो गया, ये पी का हो गया, ये एस का हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका क्या बनेगा, 11/4। रुको, इसको जाओगे तो आप 11 × 10 × 9, 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल, ताकि हम 4 से काट सकें उसे ना। सो नाउ 4 फैक्टोरियल एक ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 × 1 एक लिख देते हैं, और 4 × 3 × 2 × 1 ये हम एक लिख देते हैं। इस 4 फैक्टोरियल से तो ये वाला 4 फैक्टोरियल जाएगा। ठीक है, 4 2 × 8, तो ये 8 गया। 3 2 × 6, तो ये 6 गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 10 × 9, 11 × 10 110, 110 × 9 × 7 × 5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 3 4 6 5 0। राइट, दिस विल बी योर आंसर। नॉट मतलब ये आंसर नहीं है अभी हम, मतलब ये बेसिकली मिसिसिपी जो वर्ड है ना उसको आपका बैठाने का तरीका है कि कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया 34,650। ठीक है। अब आई नॉट कम टुगेदर, वो कह रहा है ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हो गए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए जो मिसिसिपी पे से हम बना सकते हैं। अब ये इसमें, अब देखो ये टोटल नंबर हो गए, हमने बना लिए टोटल नंबर हो गए मिसिसिपी से जितने भी हम परमुटेशंस बना सकते हैं, वो ये सारे टोटल 34,650 कॉम्बिनेशंस होंगे, परमुटेशंस होंगे, वर्ड्स होंगे जो हम बना सकते हैं मिसिसिपी से। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आई एक साथ ना आए। लेकिन इसके अंदर तो वो भी नंबर्स होंगे ना जो जहां पे आई एक साथ होंगे, हमने ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आई एक साथ ना हो। यहाँ पे तो वो भी होंगे जो आई इकट्ठे होंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली इसमें से देखो ये सारे हैं। अब एक बार बताओ कि आप कहते हो कि
कि एक बाग मतलब एक वो है बगीचा है, उसमें आप कहते हो सारे पेड़ हैं, आम का, केले का, है ना, सेब का, सब 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 पेड़ है, ठीक है। आप कहते हो लेकिन मुझे ये चाहिए कि आम के ना हो। तो सभी में से आप आम के माइनस कर दोगे ना। मान लो अगर एक बाग में 10 पेड़ हैं, वो 10 में सभी हैं, केले का भी है, आम का भी है, सेब का भी है। आप कहते हो सेब का नहीं चाहिए, तो आप 10 में से सेब के मान लो दो हैं, तो दो माइनस कर दोगे ना। 10 - 2 8 हो जाएंगे ना टोटल विदाउट सेब। सिमिलर चीज हम यहाँ पे करेंगे कि हम 34,650 जो सारे लेटर्स हैं मिसिसिपी से बन रहे, उसमें से हम माइनस कर देंगे जहाँ पे आई इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो बन जाएंगे, जो आंसर आएगा वो कौन से बन जाएंगे जहाँ पे आई नहीं है। तो जो आई इकट्ठे आ रहे हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो। आई इकट्ठे आने, आई टोटल कितने हैं, 4 है, सॉरी, आई टोटल 4 है। तो एक सेकेंड, हाँ टोटल 4 है। अब देखो आई के बिना हम अगर बनाए तो कितना बनेगा, 4 हटाएंगे तो 11, 4 4 5 6 7 और एक 8, तो ये बना 8। नहीं, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कैसे आया नंबर, देखो सिंपल। हमने क्या किया अभी, हमने आई इकट्ठे नहीं लेना ना, आई इकट्ठे नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे, जितने भी लेटर्स हैं, आई को हम सिंगल ट्री, एक आई को, आई 4 है लेकिन हम आई को एक मान लेते हैं, पहले 3 हटा देते हैं आई में से। आई में से 3 हटा दिए तो टोटल कितने बचे लेटर, 8 लेटर बचे टोटल, 11 में से 3 गए, 8 बचे। और आई एक बार लेंगे लेकिन हम, तभी तो 8 बचे ना। तो टोटल 8 और 4, क्योंकि वो एस जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है और पी जो है 2 बार, तो इसलिए ये हमारे ये हो गया। ये कौन से नंबर्स हैं, मैं बता देता हूँ, देखो। हमारे पास 4 जो है वो आई है, गिवन है हम पे, 4 है मैंने। जब वो एक साथ आएंगे तो वो एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे हम उन्हें। जब वो एक साथ आ रहे हैं चारों, वो एक साथ नहीं आने चाहिए ना, वो ये कह रहे हैं कि वो एक साथ नहीं आने चाहिए, आगे पीछे आ जाए चलेगा। अगर ये है 11 लेटर तो आई यहाँ पे आ जाए, आई यहाँ पे आ जाए चलेगा, लेकिन आई आई यहाँ नहीं आनी चाहिए। उसका क्वेश्चन का मतलब यही है, सिंपल। सो वो कहता है कि हम उन्हें सिंगल एंटिटी अगर ट्रीट कर लें, कि सिंगल आ रहे हैं, और उन्हीं को माइनस कर दे, तो ही हमारा आंसर बन सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आप जब, इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 से 4 काट दूंगा मैं, 2 इंटू 1, तो ये बन गया आपका 4। इसका आंसर आपका बनेगा, सॉरी, अरे, इसका आपका आंसर बनेगा 6 4 से 24 एंड 5 × एंड दिस इज 840। सो नाउ जब हम 34,650 में से 840 हटा देंगे तो अपने पास कितना आंसर आएगा, माइनस करो इसे फटाफट। 33,810, दिस विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव ऑन फटाफट से, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो फटाफट से काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जंप करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम। आई होप आपको 10 क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, आई एम रेडी टू आंसर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 is how many ways can a letter word permutation be arranged if, परमुटेशन लेटर हमने को दिया हुआ है, हम छोटा सा ना यहाँ पे, सॉरी, यहाँ लिख लेते हैं परमुटेशन में कोई लेटर रिपीट हो रहा है, पी ई, बस एक बार टी ही है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, आई थिंक, है ना। देखना, PERMUTA TION, हाँ शायद टी है जो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, बाकी सारे सिंगल सिंगल लेटर्स है। सो ये अरेंज करना अपने को परमुटेशन। पहली कंडीशन क्या है, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
के 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 11 12 लेटर्स हैं। वो कहता है स्टार्ट विद टी, सॉरी, स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ठीक है, पी से स्टार्ट होना चाहिए, एस से एंड होना चाहिए। अब ये हमें बताना है। तो टोटल कितने, 11 बचे। तो यहाँ पे बैठाने के तरीके कितने, 11 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, एक कॉमन आ रखा है। नहीं सॉरी, 12 थे टोटल, नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 12 थे ना। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, हाँ 12 लेटर्स थे ना, तो ये 10 होगा। इन यहीं पे तो बैठाओगे ना आप। इन तो यहाँ पे टोटल बैठाने के तरीके कितने, 10 स्पेसेस हैं, 10 लेटर्स हैं, 10 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 2, क्योंकि टी 2 बार रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय, आप चाहे इसे 1 कर लो। 1 इसकी और इसकी, वैसे 1 से कुछ करोगे तो फर्क तो पड़ना नहीं है, बट आपकी मर्जी है। सॉरी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, इसका बनेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3। ये बनेगा इसका, जब आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 18,000, सॉरी, 18,14,400। सॉरी, हाँ, 1814400, ये आपका आंसर बनेगा फॉर द पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है वोवल्स आर, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। वोवल्स जो है वो इकट्ठे आने चाहिए। तो देखो, अगर आप इस परमुटेशन में देखोगे तो आपके पास टोटल 5 वोवल्स हैं। कौन कौन से हैं, ई है आपके पास एक तो, A E I O U, यू है, ए है, आई है और ओ है। सारे ही वोवल्स आ गए आपके पास, जो जो वोवल्स होते हैं ना, 5 वोवल्स होते हैं। तो वोवल्स पांचों ही आ गए, मतलब 5 ही वोवल्स हैं आपके पास। हर वोवल एक ही बार आ रहा है, ये मतलब हम देख चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये बोल रहा है सारे वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, देखो, जब इकट्ठे आने चाहिए, सिंपल सी बात है। जब वो कह रहे हैं सारे इकट्ठे, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, इकट्ठे आने चाहिए, तो हम इसे एक ही एंटिटी ना मान लें। हम क्या करेंगे कि इसको ना पूरे को एक ही मान लेते हैं, इसको एक ही मान लेते हैं कि भैया एक ही लेटर है, तभी तो इकट्ठे आएंगे। अब ऐसे तो अलग अलग भी ट्रीट हो जाएंगे ये। एक ही मान लेते हैं। तो टोटल 12 में से 5 गए, तो अपने पास बचे 7। 7 और एक 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 इस एंटिटी को माना तो 8, तो ये बना आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जब आप ट्रीट कर रहे हो तो इसको इनको इनमें भी तो परमुटेशन लगेगा ना, कि कौन आगे कौन पीछे। तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल और अलग से थोड़ा सीधा लिख देते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कैसे, देखो टोटल अपने पास थे 12 लेटर्स। वो कहते हैं वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए भैया, वोवल्स में कोई कमी, वोवल्स एक साथ आने चाहिए, एक साथ चिपके रहने चाहिए, चिपके रहने चाहिए, तो उन्हें एक ही एंटिटी बना दो। A E I O U एक ही मान लो कि भैया एक ही है, ये है ही नहीं अलग अलग। एक ही मान लो, तो टोटल कितने बने, 5 गए, 12 में से तो 7 बचे। और एक ही हमने इकट्ठा माना है, तो 8 हो गए टोटल। 8 जनों को सेट करने की प्रक्रिया की परमुटेशन 8 फैक्टोरियल, टी 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल अपॉन में। और अब बट A E I O U को भी तो आप जो है वो करोगे, अरेंज करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, सॉरी, 5 फैक्टोरियल का होता है 120। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे यहां से आप देख के, तो इसका आंसर जो टोटल मल्टीप्लाई करके वो बनेगा 2419200। ठीक है, 2419200, ये आपका बनेगा सेकेंड पार्ट फॉर द क्वेश्चन। हम मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से इसे करके एक्सरसाइज खत्म करते हैं अपन। यार 4 लेटर्स, हमारे पास 4 लेटर्स हैं बिटवीन पी एंड एस, हमें ये बताना है कि 4 लेटर्स हैं पी एंड एस के बीच में हमें है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे अपने पास, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लेटर्स टोटल थे अपने पास। अब वो कहता है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं। ठीक है, मतलब पी और एस 2 लेटर्स हैं अपने पास, पी एंड एस, उनके बीच में 4 लेटर्स ही आने चाहिए हमेशा। मान लो आप कि आपने बोल दिया कि मान लो पी यहाँ पे है,
और एस, एक दो तीन चार छोड़ेंगे तो एस यहाँ पे आ सकता है ना, यहाँ पे आ सकता है। या फिर आप बोल सकते हो कि भैया नहीं नहीं, पी यहाँ पे रखो, एस यहाँ पे रखो। या आप बोल सकते हो नहीं, पी यहाँ पे रखो, एस यहाँ पे रखो। पी यहाँ पे रखो तो एस यहाँ रखो। पी यहाँ पे रखो तो एस यहाँ रखो। अब पी यहाँ पे रखो तो एस यहाँ रखना पड़ेगा, पी यहाँ पे रखोगे तो एस यहाँ रखना पड़ेगा। समझ आती है ये चीज? बीच में लेकिन हम दोनों, हमें इन दोनों के बीच में चार लेटर्स तो छोड़ने पड़ेंगे ना। ठीक है। सो अब हम क्या कर, देखो एक सेकंड मैं दोबारा बताया, तो देखो मैं बोल दो आप पी यहाँ रखो तो एस यहाँ रखो। पी यहाँ रखो तो एस यहाँ रखो। पी यहाँ रखना है तो एस कह दो यहाँ रखना है। पी यहाँ रखना है तो एस कह दो यहाँ रखना है। पी यहाँ रखना है तो एस कह दो यहाँ रखना है। पी यहाँ पे तो एस यहाँ पे, पी यहाँ पे तो एस यहाँ पे। बेसिकली हमें चार लेटर्स तो ऐड करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ो, चार लेटर्स तो अपने को ऐड करने ही पड़ेंगे ना देखो। अरे मिट जा। हाँ, चार लेटर्स की जगह तो हमें छोड़नी पड़ेगी, लेकिन पहले हम ये देखते हैं पी और एस को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, फिर हम जाएंगे बाकी के पास। ठीक है, बाकियों के पास जाएंगे तो हम क्या बने, देखो पी और एस को अरेंज करने के कितने तरीके हैं। पहला, या तो पी वन पे आ जाए और एस कहाँ पे है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पे आ जाए। या फिर वो टू पे आ जाए, वो सेवन पे आ जाए। थ्री पे आ जाए, एट पे आ जाए। फोर पे आ जाए, नाइन पे आ जाए। फाइव पे आ जाए, टेन पे आ जाए। सिक्स पे आ जाए, इलेवन पे आ जाए। सेवन पे आ जाए और ट्वेल्व पे आ जाए। यही कंडीशन हो सकती है कि अगर आपका पी जो है वो वन पे है तो एस सिक्स पे होना चाहिए। टू पे है तो सेवन, यही कंडीशन हो सकती है सारी। बीच में यही बोल रखा है उसने कि चार लेटर्स बीच में होंगे तभी तो ये होगा ना। वन है तो टू थ्री फोर फाइव पे कोई और लेटर्स होंगे। टोटली कितने नंबर वेज हो गए, सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। ठीक है, टोटल सात तरीके हो गई अपने पास। नाउ, अगर अपने पास सात तरीके से पी और एस को अरेंज करने के तरीके हैं अपने पास सात, हम सात तरीके से पूरे परमुटेशन जो लेटर है उसको बनाने के लिए सात तरीके से हम पी और एस को अरेंज कर सकते हैं। ये बात हमें समझ आती है। और ये बात भी हमें समझ आएगी, सॉरी, ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जब पी और एस को अगर हम मतलब, पी और एस, अब जरूरी तो नहीं है ना पी और एस, पी पहले है एस बाद में है। इट इज नॉट मैंडेटरी। क्या पता एस पहले आ जाए पी बाद में आ जाए, है ना। क्या पता ऐसे हो जाएगी, ये रहा एस, ये पी। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 14। पी और एस को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए टोटल, 14, है ना। टोटल 14 वेज हो गए ना पी और एस को अरेंज करने के। ये चीज अपने को समझ आ गई बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं, चलो इसको मिटाता नहीं हूँ। पी और एस, पेन का कलर बदल लेते हैं। पी और एस को अरेंज करने के 14 तरीके हो गए। नाउ, अब हम देखते हैं बाकी लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए। देखो, अगर हम पी और एस को तो हमने अरेंज कर दिया, टोटल 12 लेटर्स थे। पी और एस दो हो गए, तो अपने पास टोटल कितने बचे, 10 लेटर्स। अब 10 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल। हमें ये नहीं भूलना है कि टी दो बार है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 14। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 254016 25401600, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, समझ आया? इसको जब आप सॉल्व करोगे ना इसको, तो यही आंसर बनेगा आपका। हमने पहले पी और एस को अरेंज किया। पहले पी को अगर पी पहले है एस बाद में, तो उसको टोटल 7 वेज है अपने को अरेंज करने के। सिमिलरली एस पहले है पी बाद में, तो उसके और 7 तरीके, तो 7 × 2 14 तरीके हो गए टोटल। और 10 लेटर्स अपने पास बचे, तो 10 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 14। दिस इज हाउ योर पार्ट 3 वर्क्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो। बाय बाय।